जी मौलवी महमूद साहब, ये फरमाइएगा कि पिछले एक हफ़्ते से हम देख रहे हैं कि आप लोग एफ़र्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से बानी पीटीआई की, उनकी पार्टी की मुश्किलात कम हो सकें और मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तो बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे लाया जा सके। तो आप हमारे नाज़रीन को आगाह करेंगे कि अब तक आप लोगों की किन लोगों से मुलाकातें हुई हैं, किन इशूज़ पर बात हो रही है, कहाँ पर जाके कोई कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पीटीआई का, हुकूमत का या आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर्स नीचे आए और ये जो सियासी, मैं कहूँगा बहरान लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इसको हम चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन पे लेके आ जाए। उसकी वजह ये है कि जब भी ये चीज़ें अगर पॉलिटिकल स्टेबलाइज नहीं हो मुल्क, तो काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आए और नॉर्मल हो। उसमें हमारी पीटीआई के कई लोगों से बात हो रही है जो कि इस वक्त बरसरे इख्तिदार है पीटीआई में। कुछ लोग असल में, देखिए, नाम इसलिए मैं लोगों का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो फिर जो है बदकिस्मती से पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो उन लोगों को इतने उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ताकि वो परेशान हो जाते हैं। आज देखिए, मेन इशू तो पीटीआई में ये हुआ है कि लोग खौफजदा हो गए हैं ये सोशल मीडिया से अपने, वरना तो देखें, मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ जो इस वक्त पार्टी के मैंने कहा ओहदेदार हैं, वो यही चाहते हैं कि जी मुफाहमत हो और चीजें बेहतरी की तरफ जाए। मुज़ाहमत करके और वायलेंस खास तौर पे मैं तो पीटीआई के मतलब जितने ये सीनियर है कोई बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं वायलेंस हमें नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि साहब, आपका बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो भी आप बात कर रहे हैं कि मुफाहमत की जाए, लेकिन पीटीआई तो बिल्कुल उस तरफ जा रही है कि जी मुज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत निकलेगी। और हमने देखा कि मुज़ाहमत करके तो 2 सालों में अभी तक उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकी। वो कहते हैं कि जी 22,000 उन पर FIRs हैं और पता नहीं इतने ही लोग जो है ना वो जेलों में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई आपको नज़र आता है कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात करेंगे पीटीआई के लोग, एक तरफ बातचीत करने की बात होती है तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि जी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम वैसे तो वो कहते हैं कि हम कोई शर्तें ऐड नहीं कर रहे, अनकंडीशनल बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ तो माहौल तो ऐसा नज़र नहीं आता जो उनके लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई है, सुहेल आफरीदी की और सलमान अकरम राजा की, वहाँ से तो नहीं लगता कि वो मुफाहमत की तरफ जाएंगे। जी मौलवी महमूद साहब, देखिए, मेरा कहना है कि ये टेम्परेचर नीचे उतारना चाहिए और अगर ये जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं आते हैं और पिछले 2.5 साल से ज़्यादा जो है ये मुज़ाहमत करके देख चुके हैं, मजीद कुछ माह और कर लें। मेरा कहना है कि चाहे महीनों लग जाए चाहे सालों लग जाए, अल्टीमेटली ये चीज़ें टेबल पे ही बैठ के सॉल्व होगी। और ये देखें ना, इनको सबको अब अंदाजा है, देखें अगर सोशल मीडिया में और रियलिटी में थोड़ा फर्क है, ये समझना चाहिए। जैसे देखें, मैं आपको किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, जैसे वो कह रहे थे, मेरे ख्याल से पता नहीं इनमें से किसी ने कहा कि जी 8 तारीख को हम पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कर देंगे। ये इमेच्योर स्टेटमेंट्स है। उसकी वजह आप ये देखें ना, आज इनके पास इतनी ताकत भी नहीं है इसमें रियलिटी को फेस करें कि सिर्फ कराची में पहिया जाम करके दिखा दें या लाहौर में पहिया जाम कर दें। देखिए, पूरे पाकिस्तान में तो आज तक मुझे याद नहीं पड़ता, मैं 70 साल का होने को अभी आ रहा हूं तकरीबन, कि मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी एक पार्टी ने भी पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कामयाब करके दिखाया हो। कोई भी पार्टी के पिछले 50 साल में तो मैं कह सकता हूं कि नहीं हुआ। और अगर आपको कोई याद पड़ता है तो आप मुझे बता दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।